को भी किसी काम को आया है तो हमने अपने घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहे हैं और हमेशा खुले रहेंगे। नया प्रधान बनता है उसको समझने में ही 5 साल लगेंगे। मरते तक जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक साथ है। चंद्रकांता ने हमारे गांव में बहुत विकास किया है, हर जगह रोड नालियां बना रखी हैं और हमको यही प्रधान चाहिए है, हमें ऐसे शोषण करने वाले प्रधान नहीं चाहिए। संजय चौधरी जो स्कूल के मैनेजर बने हैं तो स्कूल में भी तो परिवर्तन चाहिए था, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है? हम दिहाड़ी वाला, एक भी बंदा यहाँ पे दिहाड़ी वाला नहीं है, अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से और निस्वार्थ, हाँ स्वेच्छा से और मतलब निस्वार्थ है। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में। और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर के ग्राम कुंडेश्वरी में, जो इस वक्त जो है एक हॉट सीट के रूप में जो है उभर के आ रही है। कहीं ना कहीं जो है इस बार जो मुकाबला है जो बहुत ही टक्कर का मामला है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं काशीपुर के ग्राम कुंडेश्वरी में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम सारी महिलाएं मौजूद हैं जो लगातार जो हैं लोगों के बीच में जा रही हैं, कन्विंसिंग कर रही हैं। और बताना चाहूँगा जो प्रत्याशी हैं स्वयं चंद्रकांता चौधरी जी हैं, जो इससे पूर्व में जो है यहाँ की ग्राम प्रधान भी रही हैं और इस बार दोबारा से जो है चुनाव लड़ रही हैं। मैडम के साथ तमाम सारी महिलाएं देख पा रहे हैं, अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। पहले तो मैम से बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले मैम स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मैम कैसा लग रहा है, क्या कह रही है जनता? बहुत अच्छा लग रहा है, जनता का खूब अच्छा समर्थन है, लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि पिछले वर्षों में हमने काफ़ी कार्य किया है तो लोगों को बहुत पसंद आया। अब आने वाले अगर हम फिर से आते हैं तो जो कार्य हमारे से छूट गए हैं, अधूरे रह गए, उन्हें हम पूरा करेंगे। मैम किस तरीके के कार्य आपके द्वारा पूर्व में किए, थोड़ा सा आप मुझे बताएं। सड़कें हैं, नालियां हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, पेंशन है और अब प्रधानमंत्री आवास योजना है और हमने स्कूल में भी शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य किए हैं। जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस माफ़ करवाना, बच्चों के लिए स्कूल में सुविधाएं देना, एनसीसी और एयर विंग की स्थापना करना, इस तरीके के कई कार्य किए गए हैं। और जैसे हम विगत 10 वर्षों से हैं तो हमने कई लंबी लंबी सड़कें बनवाई हैं, कई विधायक कोटे से हमने सड़कें पास करवाई हैं। इस तरीके के कार्य पंचायत में चलते रहते हैं। अब जैसे नई नई कॉलोनियाँ बसी और नया नया क्षेत्र बसता जा रहा है, नए लोग आके बस रहे हैं तो उन क्षेत्रों में हमारा कार्य कुछ रह गया है करके। मैम अब आपने बोला कि थोड़ा सा कार्य रह गया क्योंकि आप भी जानते हैं कहीं ना कहीं जनता भी आपसे थोड़ी बहुत नाराज होगी। तो 28 तारीख को मतदान होना है जी, तो उन नाराज लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से अपनी बात रखेंगे? थोड़ा सा देखिए क्या था, पिछले वर्ष मेरे कार्यकाल में 2.5 वर्ष हमारा कोरोना में रहा, तो 2.5 वर्ष में जो था 2.5 वर्ष हमने एक तरीके से कार्य किया। और आप सबको पता होगा कि 2.5 वर्ष में जितने भी सरकारी कर्मचारी थे उन्हें विशेषकर पता है कि उनकी सैलरियों में से तक कटौती हुई थी। जो पंचायत निधि थी उसमें भी हमारी कटौती रही। तो इस कार्य में कुछ कारण, और दूसरा हमें एक दिक्कत ये हुई कि जैसे हम कुछ सड़कें, कुछ नालियाँ हम जिला पंचायत से भी करवाते हैं अपने क्षेत्र में। जो जिला पंचायत सदस्य थे वो जीतने के बाद विदेश शिफ्ट हो गए तो उनकी जो निधि थी वो बिल्कुल नील रही। और पंचायत निधि छोटी होती है और हमारा ग्राम काफी बढ़ चुका है क्योंकि हमारे ग्राम 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे उस टाइम पे आबादी 4-5 हजार थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पैसा आता है। अभी जब जनगणना पूरी होगी तो आबादी अब यहाँ 18-19 हज़ार है आज की तारीख में, तो हमारी जो पंचायत की निधि है वो भी बढ़ के आएगी, तो हमें कार्य करने में आगे आसानी रहेगी। तो जो सड़कें नालियाँ रह गई हैं, हम जैसे हमारी विशेषकर मैं कहूँगी कि जैसे हमारी पीछे भट्ट कॉलोनी हुई, हिमालयन कॉलोनी हुई और एक पीछे डम्पी कॉलोनी बसी है फौजी का, इन कॉलोनियों में हमारा कार्य थोड़ा छूटा हुआ है तो हम उस कार्य पर विशेषकर ध्यान देंगे कि पहले अब इन कॉलोनियों में कार्य, क्योंकि पहले क्या था इन कॉलोनियों में घर भी दूरी दूरी पे थे, अब इन कॉलोनियाँ अच्छे से बस चुकी हैं तो हम इसमें कार्य कराने में हमें आसानी होगी। जब सरकार की तरफ से पंचायत निधि अधिक आएगी तो हमें कार्य कराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं अपनी सभी ग्रामवासी की जनता को, कि मैं उस कार्य को पूरे अच्छे ढंग से करूँगी। हमने अपने पूरे 10 साल के कार्यकाल में निस्वार्थ होकर हमने कार्य किया है। कभी हमारे पास कोई आधी रात को भी किसी काम को आया है तो हमने अपने घर के दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहे हैं और हमेशा खुले रहेंगे। तो देख सकते हैं कुछ मैम ने जो है अपना वक्तव्य दिया है कि जिस तरीके से जो है उनके जो पूर्व में जो कार्य नहीं हो पाए हैं और अगर भी जनता उन्हें मौका देगी तो वो उन कार्य को जो है पूरा करेंगे। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम देख पा रहा हूँ कि आप लगातार जो है चंद्रकांता चौधरी को समर्थन कर रही हैं। वाई चंद्रकांता चौधरी, मतलब क्यों? एक तो उनका मतलब बिहेव, सबसे मिलकर उन्होंने मतलब सबके दुख में सुख में साथ रहते हैं जी। और काम भी बहुत अच्छा किया है। अच्छा किया। रोडें, मतलब नालियाँ, सड़कें वगैरह। कहीं ये तो नहीं कि आपका काम अच्छा किया है, दूसरे का नहीं किया? नहीं, और भी किया है। अब हर जगह देखा है हमने, तभी उनके पीछे लगे हैं भैया, उनका सपोर्ट कर रहे हैं पूरा। तो बहुत काम किया उन्होंने, मतलब उनका बिहेवियर भी
उनके हस्बैंड का भी, सबके मतलब सुख दुख में वो साथ रहते हैं। ठीक है आंटी जी, आप भी स्वयं जो है उनको चुनाव लड़ा रही हैं और दिन रात मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी लगातार उनके साथ लगी हुई हैं। चंद्रकांता चौधरी को आप समर्थन कर रही हैं, क्या कहना चाहिए? चंद्रकांता को समर्थन करते, चंद्रकांता ने हमारे गांव में बहुत विकास किया है, हर जगह रोड नालियां बना रखी हैं और हमको यही प्रधान चाहिए हैं, हमें ऐसे शोषण करने वाले प्रधान नहीं चाहिए। अक्सर हम लोग देखते हैं कि चुनाव आता है, लोग चुनाव में जो है भीड़ इकट्ठा करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं मानूं तो नहीं कि ये भीड़ पैसों की भीड़ है या तन मन धन की भीड़ है, ये तन मन से आप इनके साथ चुनाव लड़ा रहे हैं? नहीं, हम तन मन धन से हैं भैया, ऐसे नहीं है। जी बहुत सेवा करती है, विकलांगों के सब चीज के पेंशन बनवाना है, सब कुछ करना है। अब इन्होंने बोला बहुत सेवा करती है, सेवा एक सेवा बताओ इनकी, एक सेवा कोई सेवा दुख सुख में हर उसमें खड़ी रहती है, साथ में हैं, वो हर किसी के दुख सुख में काम आते हैं। पति भी पत्नी भी दोनों ने खूब साथ दिया, दुख सुख में काम आती है। कभी भी चले जाओ, 5 बजे से 12 बजे तक दरवाजे खुले रहते हैं। ये तो लोगों का कहना है, चंद्रकांता दरवाजे बंद करती है। और उनके 24 घंटे दरवाजे खुले रहते हैं, रात को 11-12 बजे तक, सुबह 4 बजे खुल जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत किया है, गरीब बच्चे हैं उनकी फीसें माफ की हैं, स्कूल में भी बहुत तरक्की की है तो ना। कहीं ना कहीं मतलब इस बार आप जो है जो उनके पूर्व के सेवा कर रहे हैं उसको देख के आप इस बार जो है वोट डाल रहे हैं? इस बार डाल रहे हैं, बाय नेचर भी बहुत अच्छी हैं और पर्सनली भी लोगों के दुख सुख में काम आती हैं। ठीक है, हर किसी के मतलब उसमें काम आती हैं और जिस वक्त भी फोन करो, जिस टाइम भी फोन करो, उसी टाइम हाजिर होती हैं। ठीक है, चलिए बातचीत तो बहुत हो गई है, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि आप इनके कार्य को जो है 100 में से कितने नंबर देंगे? 100 में से 100 नंबर, 100 नंबर, 100 से 100, 1 से 100, 100 में से 100। अगर कोई नया बनता है, नहीं, अगर कोई नया बनता है, अगर कोई नया प्रधान बनता है, उसको समझने में ही 5 साल लगेंगे कि ये कार्य कैसे करना है, क्या करना है। वो 10 सालों 5 साल उनके हस्बैंड रहे हैं, 5 सालों से ये प्रधान है, उनको पता है कि क्या चीज कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, किस लेवल तक करनी है। ठीक है, और जो नया प्रधान कोई भी बनेगा उसको समझने में ही 5 साल लगेंगे। हम अगला प्रधान इन्हीं को देखना चाहते हैं। हम प्रधान इन्हीं को देखना चाहते हैं, बोल रहे हैं जी, उसका जवाब मैं दूंगी। नहीं, मैं दूंगी। आप जवाब दीजिए। परिवर्तन का मतलब ये है कि अगर गांव में परिवर्तन चाहिए, ठीक है, मानते हैं कि परिवर्तन चाहिए, तो संजय चौधरी जो स्कूल के मैनेजर बने हैं, तो स्कूल में भी तो परिवर्तन चाहिए था। तो उसके लिए ऑब्जेक्शन क्यों उठाया जा रहा है कि भाई स्कूल को छोड़ दो, स्कूल को मतलब त्याग पत्र दे दो? तो परिवर्तन तो वहाँ भी जरूरी है ना। बहुत से लोग हैं 10 सालों से एक सीट पे हैं जो बीटीसी लड़ रहे हैं, और भी हैं, वहाँ परिवर्तन क्यों नहीं है, यहीं परिवर्तन क्यों है, ये बताइए। काम तो इन्होंने भी किया है और करेंगी और कर रही हैं। तो हमें कुल मिला के यह है कि हमें जो है चंद्रकांता ही प्रधान के रूप में चाहिए। तो मान ले कि तन मन धन से आप इनके साथ हैं? जी जी साथ हैं माता जी? मरते तक जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक साथ है, बिल्कुल साथ है भाई, ये कह रही मरते दम तक। हाँ, और दूसरी बात, हम निस्वार्थ हैं, कोई यहाँ दिहाड़ी वाला आदमी नहीं है। ठीक है, ना ही कोई दिहाड़ी पे आया है, बिल्कुल नहीं है। हम दिहाड़ी वाला, एक भी बंदा यहाँ पे दिहाड़ी वाला नहीं है। अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से और निस्वार्थ, हाँ स्वेच्छा से, और मतलब निस्वार्थ हैं, निस्वार्थ हैं। बाकी हार जीत तो वो बाकी बात की बात है, बाकी हम निस्वार्थ हैं। ले देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग जो है महिलाएं हैं वो कह रही हैं हम निस्वार्थ हैं और तन मन धन से जो है इस बार जो है ग्राम प्रधान जो है कुंडेश्वरी का जो है चंद्रकांता चौधरी को बनाने जा रहे हैं। अब ये तो वक्त बताएगा, ये तो 28 तारीख का और 30 तारीख का जब रिजल्ट आएगा ये तो उस वक्त बताएगा कि कौन का ग्राम का जो है ग्राम प्रधान बनेगा, किसकी झोली में जो है ये सीट जाएगी। तमाम सारी पंचायत की तमाम सारी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिएगा सुरागीलाल न्यूज़ चैनल।